हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोल अकेडमी रोल स्टार में। दोस्तों, आज हम लोग 29 जनवरी 2021 के फर्स्ट और सेकंड स्टेट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें हमारे चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आने वाले स्टेट में अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए डेली एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई स्टेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूछे जाने वाले शिफ्ट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। 29 जनवरी का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। दोनों स्क्रिप्ट के पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन टू। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के फाउंडर कौन थे फ्रेंड्स? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम फ्रेंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाथियों के लिए भारत का पहला क्लिनिक किस शहर में खोला गया है फ्रेंड्स? तो इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट क्लिनिक फॉर एलिफेंट्स ओपन? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। हाथियों के लिए पहला क्लिनिक फ्रेंड मथुरा में खोला गया है। मथुरा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हॉटमेल की शुरुआत कब से हुई थी फ्रेंड्स? तो व्हेन डिड हॉटमेल स्टार्ट? तो हॉटमेल की स्टार्ट फ्रेंड 1996 को हुई थी और इनका शुरुआत भाई सब्बीर भाटिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विच इज द लीडिंग कंट्री इन कॉफी प्रोडक्शन? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो फ्रेंड, कॉफी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्मसभा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव फ्रेंड धर्मसभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया है? व्हेन वाज आर्टिकल 35A एडेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। 1954 को अनुच्छेद 35A जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 स्टार विलेज योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? द 5 स्टार विलेज स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग द्वारा द 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू ब्रेड टू मेक इट फुलर? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो फ्रेंड, ब्रेड को फुलाने के लिए हम लोग उसमें ईस्ट को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दाद रिंगवर्म किसके कारण होता है? रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय? तो रिंगवर्म किसकी वजह से होता है फ्रेंड? रिंगवर्म फंगाई की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? When and where was the first conference for environmental protection? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 32 बिट का मान कितना होता है? What will be the value of 32 बिट्स? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बाइट। तो फ्रेंड, 4 बाइट जो होता है वो 32 बिट्स का बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, शादी के समय दुल्हन पतलोई वस्त्र पहनती है, यह किस राज्य की परंपरा के अंतर्गत है फ्रेंड? एट द टाइम ऑफ मैरिज द ब्राइड वेयर्स पतलोई क्लोथ अंडर द ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। शादी के समय दुल्हन पतलोई वस्त्र पहनती है, यह फ्रेंड मणिपुर राज्य की परंपरा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14, सभी मच्छरों की प्रजातियां उनकी जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। तो फिर उनका सही क्रम क्या है? तो ऑल मॉस्किटो स्पीसीज गो थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? तो फ्रेंड्स, इसका सही सीक्वेंस है, पहले एग होगा, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद एडल्ट। तो इसका ये सही सीक्वेंस है फ्रेंड्स, सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 15, मरणोपरांत खिताब रबिया उद्दौरानी किस रानी को कहा जाता है? तो फ्रेंड, का सही आंसर हो जाएगा दिलरस बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 16, रायतू बंधु योजना किस राज्य ने लॉन्च की थी? विच स्टेट लॉन्च द रायतू बंधु स्कीम? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो फ्रेंड, तेलंगाना राज्य रायतू बंधु योजना लॉन्च की थी।
क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म नेचुरली बाय द रिएक्शन ऑफ एयर विद ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो इस प्रोसेस को फ्रेंड हम लोग एनोडाइजेशन कहते हैं और तो हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी में एक ग्रुप में वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तित नहीं होती है? विच प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज व्हेन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्लास इन अ पीरियोडिक टेबल? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंसी यानी संयुक्ता। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश के उपराष्ट्रपति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेजा गया था? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वाज सेंट बैक फॉर इलीगली एंटरिंग इंडिया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। वो मालदीव देश के फ्रेंड वाइस प्रेसिडेंट थे जो 2019 में भारत में प्रवेश करने पर वापस भेज दिया गया था और उनका नाम अहमद अदीब अब्दुल गाफर था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बॉर्डर रोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 21, डियर मनी क्या है? व्हाट इज डियर मनी? डियर मनी का तात्पर्य उस धन से है जो असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना मुश्किल होता है। डियर मनी रेफर्स टू द मनी दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ड्यू टू अनयूजुअली हाई रेट इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है? Whose original name is गदाधर चट्टोपाध्याय? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन 23, किस योजना को आर्थिक मदद हेतु सर्विस टैक्स के साथ 0.5% उपकर वसूला जाता है? Which scheme is charged 0.5% sales tax along with service tax for financial assistance? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत फ्रेंड इस स्कीम में 0.5% उपकर वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वारी दोआब नदियों के बीच का क्षेत्र कौन सा है? तो वारी इज द एरिया बिटवीन द दोआब रिवर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा रावी और ब्यास। तो वारी दोआब नदियों के बीच का क्षेत्र रावी और ब्यास है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। संयुक्त राज्य को शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया था। क्वेश्चन 26, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 1946 में किस पार्टी के द्वारा की गई थी? विच पार्टी वॉज अनाउंस टू सेलिब्रेट डायरेक्ट एक्शन डे इन ए ईयर 1946? तो फिर इनका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के पार्टी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पूना पैक्ट किस विषय पर हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को खत्म करने के लिए पूना पैक्ट विषय हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन सी माधवन नायर थे। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका ने किस देश को दिसंबर 2020 को करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम और स्विट्जरलैंड। तो अमेरिका ने वियतनाम और स्विट्जरलैंड देश को दिसंबर 2020 को करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 31, पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग केरला में किया गया था 1982 वाले इलेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पूर्वी तट में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। 1905 मतलब 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, फाउंडर ऑफ धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक है और इसका स्थापना फ्रेंड 1829 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड?
तो सबसे पहले इसका नंबर आएगा फ्रेंड चाइना। तो चाइना मतलब फ्रेंड सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड अभी वर्तमान में कार्यकारी गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है और वे 25वें कार्यकारी गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन 37, व्हाट इज द डेट ऑफ मॉल रेबेलियन? मोपला विद्रोह की तारीख क्या है? तो मोपला विद्रोह की तारीख 1921 1922 है। क्वेश्चन 38, IIT गांधीनगर प्रोड्यूस द थिनेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड फ्रॉम विच एलिमेंट? IIT गांधीनगर ने किस तत्व में दुनिया में सबसे पतली सामग्री का उत्पादन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री LCMS। क्वेश्चन 39, रायतू भरोसा स्कीम एंड ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? रायतू भरोसा योजना और ऐप भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड द यूएनओ गेट नोबेल प्राइज? यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 को यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 41, विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एसिड रेन? अम्ल वर्षा में कौन सा यहाँ पर ऐसा गैस है जो प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 CO। NO2, CO2, SO2 ये सारे के सारे एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा CO एसिड रेन में प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मेची नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो फ्रेंड महानदी का सहायक नदी है। मेची नदी महानदी का सहायक नदी है। महानदी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द ऑड वन आउट? इसमें से हमें फ्रेंड ऑड फाइंड करना है। ऑड कौन सा है? पास ऑप्शन माइक, स्पीकर, हेडफोन और एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा माइक। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा माइक। क्यों? क्योंकि स्पीकर एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, हेडफोन भी साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, एम्पलीफायर भी साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, जबकि माइक जो है फ्रेंड साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट टू मेक द लॉ ऑफ मॉब लिंचिंग? भारत का कौन सा राज्य मॉब लिंचिंग का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो मॉब लिंचिंग का कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 45, गौर मारिया इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? गौर मारिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गौर मारिया मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM यूज इन PCs? तो फ्रेंड जो हम लोग PC में यूज करते हैं तो EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके लिए ये सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द थिंग which human beings cannot digest but herbivorous animals can digest? वो कौन सी चीज़ है जिसे इंसान नहीं पचा सकता लेकिन शाकाहारी जानवर पचा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को फ्रेंड इंसान जो है नहीं पचा सकता है, जबकि हर्बिवोरस एनिमल्स मतलब शाकाहारी पशु इसे पचा सकते हैं। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया का करेंसी कौन सा है फ्रेंड? मलेशिया की मुद्रा कौन सी? तो रिंगित फ्रेंड्स जो है मलेशिया की करेंसी है। क्वेश्चन ऑफ 49, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन वाज लॉन्च्ड इन? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन की शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, पावर ऑफ पार्लियामेंट आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संसद की शक्तियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 53 में से शामिल किया गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 53 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था और फिर MM मालवीय द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 52, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। तो फातिमा बीवी फ्रेंड फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट इंडियन इन सिविल सर्विस, सिविल सेवा में प्रथम भारतीय कौन थे फ्रेंड? सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 54, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना फॉर अर्बन एंड रूरल पुअर लॉन्च्ड ऑन, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज द यूएनओ एस्टैब्लिश्ड, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, पंडवानी से संबंधित तीजन बाई भारत के किस राज्य से आई एक पारंपरिक कला है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 58, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59, कॉमेट इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, कॉमेट किस शब्द से लिया गया है? कॉमेट ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? बैक्यूरल जो होता है फ्रेंड रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 61, तिब्बत इज लोकेटेड इन विच प्लेटुआ, तिब्बत किस पठार में स्थित है? माउंटेन प्लेटुआ में तिब्बत पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी खेल फ्रेंड हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, विच सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय इसरो इन 1979, इसरो ने 1979 में किस उपग्रह को लॉन्च किया था? तो भास्कर 1 को लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर 64, was the viceroy of India at the time of INC formation 1885 AD, आईएनसी के गठन के समय 1885 आईएनसी गठन 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन फ्रेंड, आईएनसी गठन 1885 ईस्वी के भारत के समय के वायसराय थे। तो फ्रेंड आने वाले एग्जाम एनालिसिस शीट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और फ्रेंड इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।